नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश और मेरे साथ देख रहे हैं आप करंट अफेयर्स भारत। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की। राफेल फाइटर जेट्स के ऑफसेट प्रोग्राम से इंडिया को मिली गैन चिप मास्टरी। गैन GAN यानी गैलियम नाइट्रेट मॉडर्न रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स का बैकबोन माना जाता है। लेकिन इस स्टोरी में एक ट्विस्ट भी है। कौन सी टेक्नोलॉजी मिली और कौन सी नहीं, आइए पूरी कहानी को समझते हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट के साथ। 2016 में इंडिया ने फ्रांस से 36 राफेल जेट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस डील का एक की हिस्सा था ऑफसेट ऑब्लिगेशंस, यानी डसॉल्ट और उसके पार्टनर्स को इंडिया में इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना था। पेपर पर लिखा था कि एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर होंगी, पर रियलिटी में कुछ टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेड थी जो कभी ट्रांसफ़र नहीं हुई। लेकिन एक एरिया जहां इंडिया ने मैसिव लीप लिया हुआ है वो है गैन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के थ्रू डेवलप की गई राफेल ऑफसेट इकोसिस्टम के एक्सपोजर के बाद। गैलियम नाइट्रेट एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो ट्रेडिशनल सिलिकॉन से 10-15 गुना बेटर परफॉर्मेंस देता है। हाई पावर, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एफिशिएंसी, कॉम्पैक्ट साइज, ये क्वालिटीज़ मॉडर्न AESA रडार्स, जैमर्स, मिसाइल्स और स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए क्रिटिकल होती हैं। आज एक ग्लोबल डिफेंस में जिसके पास गैन मास्टरी है, वो बैटलफील्ड अवेयरनेस में डिकेड्स आगे है। USA, चाइना, इजराइल जैसे देश ऑलरेडी गैन रेस में हैं और अब इंडिया भी उनके साथ खड़ा हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राफेल डील का गैन ट्रांसफर ऑफिशियली नहीं था, लेकिन ऑफसेट इकोसिस्टम से इंडिया इंजीनियर्स को एक्सपोजर मिला, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, क्वालिटी बेंचमार्क्स और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स का। इसके पैरेलल DRDO ने स्वदेशी गैन फैब लाइन्स स्टैब्लिश की। उत्तम AESA राडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट्स, एयर डिफेंस राडार्स, नवल मल्टी फंक्शन राडार्स। आज इंडिया खुद के गैन TR मॉड्यूल्स बना रहा है जो राफेल के RBE-2 रडार जैसे सिस्टम्स की एफिशिएंसी के बराबर परफॉर्म कर रहे हैं। ये वो मोमेंट है जहां डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी का शिफ्ट क्लियरली दिखता है। दूसरी तरफ डसॉल्ट और थालेस ने कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कमिटमेंट्स डिले या डाइल्यूट किए, जैसे जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ, राफेल का सोर्स कोड, मिशन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, राडार लेवल डीप टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट मास्टरी। ये ग्लोबली एक्सपेक्टेड था। कोई भी कंट्री अपने कटिंग एज वॉर सिस्टम्स का कोड डिज़ाइन पूरी तरह ट्रांसफर नहीं करता। फ्रांस का स्टांस सिंपल था, क्रिटिकल IP इज़ नॉन नेगोशिएबल। इसीलिए इंडिया को मैक्सिमम लर्निंग इनडायरेक्ट मीन्स से ही मिली। आज जब इंडो पैसिफिक का जियोपॉलिटिकल प्रेशर बढ़ रहा है, साउथ चाइना सी से लेकर ताइवान स्ट्रेट तक, इंडिया का गैन मास्टरी एक स्ट्रेटेजिक शील्ड बन रहा है। चाइना के पास ऑलरेडी एडवांस गैन रडार्स हैं। पाकिस्तान फ्यूचर में गैन एनेबल सिस्टम्स चाइना से इंपोर्ट करेगा। इस सिनेरियो में इंडिया का इंडिजीनियस गैन प्रोडक्शन, एयर डोमिनेंस, मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इन सब को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। और अगर मैं इन सब का कंक्लूजन करूं तो कंक्लूजन सिंपल है। रफाल ऑफसेट्स का जो प्रॉमिस था वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो इंडिया खुद अचीव किया वो उसे कहीं ज़्यादा वैल्यूबल है। गैन टेक्नोलॉजी मास्टरी एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो फ्यूचर इंडियन एयरफोर्स को 5th और 6th जनरेशन कॉम्बैट एनवायरनमेंट में सर्वाइव ही नहीं, डोमिनेट करने की कैपेबिलिटी भी देगा। अगर आप डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी का अपडेट्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।